Assalamualaikum everyone. This is D2. 8th edition, chapter number 5, number patterns, exercise 5 हम इसका कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस a n क्यूब और प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस d where a and d are the constant. द सीक्वेंस है द कॉमन थर्ड डिफरेंस. अच्छा देखो, पहले क्या होता है, सीन कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर आता है हमारा. ठीक है, और सेकंड डिफरेंस हमारे पास, ये फर्स्ट डिफरेंस नीचे आएगा, ये पहली टर्म होती है हमारे पास. ठीक है ना, फर्स्ट टर्म होता है यहाँ पर. फिर इसके बाद हमारे पास आता है आई गेस 7a प्लस 3b प्लस सी करके कुछ. ठीक है, ये आता है फर्स्ट डिफरेंस. ठीक है, फिर इसके बाद आता है 12a प्लस 2b, ये आता है हमारे पास सेकंड डिफरेंस. ठीक है, थर्ड डिफरेंस आता है तभी क्यूबिकल बनता है, वो होता है 6a इज इक्वल्स टू थर्ड डिफरेंस. ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये लाजमी याद रखनी है आपने. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन में लिखा है द सीक्वेंस हैज़ द कॉमन थर्ड डिफरेंस ऑफ 12. तो दैट मीन्स हमें ये वाला तो ऑलरेडी दे दिया 6 से 3 वाला. ठीक है, 6 है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 6a. थर्ड डिफरेंस हमारा 12 ऑलरेडी दे दिया है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो a तो आपके पास 2 आ गया. ठीक है, ओके. इसके बाद लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d. अच्छा, तो अब अगर आप इक्वेशन को गौर से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है -2, तो ये हो जाएगा b. यहाँ पे n का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 हो गया, ये हो जाएगा c. ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, b की वैल्यू इक्वेशन में ऑलरेडी -2 लिखी हुई है और c की इक्वेशन ऑलरेडी हमें उसमें छुपी हुई मिल गई है जो कि 1 है. ठीक है, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर -2. तो अगर हम फर्स्ट टर्म के लिए, यानी कि उन्होंने कहा कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d. अच्छा, a का आंसर तो हमारे पास आ गया 2, अब हमें निकालना है d. a प्लस a प्लस बी प्लस सी के बाद हमें निकालना है पहले d की वैल्यू, उससे आगे नहीं जा सकते. और क्या मुझे कहीं पर इन्होंने बताया है, ये बिल्कुल बताया हुआ, ये रहा. इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 4, ये बिल्कुल बताया हुआ है सर, ये रहा. मैं यही ढूंढ रहा था कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यूज़ करता हूँ, ए बी सी डी यूज़ करता हूँ, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी लिखूँगा, तो 4 ऑलरेडी गिवन है. a की जगह 2, b की जगह -2, c की जगह 1, d की जगह कुछ नहीं आएगा. ठीक है, ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 जाएगा वहाँ पे तो माइनस हो जाएगा. 4 - 1 3, ये d का आंसर भी आ गया हमारे पास, d इज इक्वल्स टू 3. इसके बाद क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी में कहते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ another sequence are, okay, the first 5 terms of another sequence are 0, 7, 38, 99 or 204. By comparing this sequence with the one in part A, write down the in terms of n the formula of n term of the sequence. Okay, तो मेरे पास ऊपर वाली जो सीक्वेंस थी वो तो मैंने बनाई नहीं. इक्वेशन थी a n क्यूब -2n स्क्वायर प्लस n प्लस d, ये सीक्वेंस थी मेरे पास. यस, तो दैट मीन्स a की जगह 2 रखना है, 2n क्यूब -2, ये तो ऑलरेडी गिवन था मुझे ना, -2n स्क्वायर प्लस n, और d की जगह रखना है 3. ठीक है, तो अब हमें पहले इसकी सीक्वेंस तो बना लें पहले, सबसे पहले. तो दैट मीन्स 2n क्यूब की जगह 1 रखना है, n स्क्वायर की जगह 1 रखना है, n की जगह 1 रखना है और 3 की जगह 3 रखना है. ठीक है, तो अब मुझे निकालना पड़ेगा अपना कैलकुलेटर. 2n क्यूब, ठीक है, और d की जगह 3, ये रहा मेरा कैलकुलेटर. 2n क्यूब, सही है. फिर था -2n स्क्वायर, ठीक है, फिर था पॉजिटिव n ओनली, और फिर था मेरे पास d. d की जगह क्या आया था मेरा आंसर, d की जगह था 3, तो हम लिखेंगे 3 ओनली, सही, प्लस 3. अब इसमें कैलकुलेटर में इक्वेशन पुट करें, पहले इधर आएगा 1, फिर इधर भी 1, और ये तो 4 बनेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें बताया हुआ था कि फर्स्ट टर्म हमारी 4 है. ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ये आ गया 13. तो 4 और 13, पहली टर्म थी 4,
दूसरी टर्म थी 13, ठीक है। अगली टर्म चेक करते हैं, थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 रखेंगे सब जगह। आई नो थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, 42 देन 4 रख के देखते हैं। फिर यहाँ से काफ़ी हमें आसान हो जाएगा अगर हम 5 भी रख देंगे ना। 4 रखा है तो 103, और अगर हम 5 रखते हैं तो 208, ओके 208। चलो जी, काफ़ी हद तक मुझे सुकून हो रहा है कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। इसमें भी 4 का डिफरेंस है, अगर चेक करें इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ क्यों चेंज आ रहा है? सब में तो -4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फिर ये इन्होंने इक्वेशन जो 0.7 दिखी हुई ना, इनको यहाँ 9 लिखना चाहिए था, ठीक है। तो फिर ये भी -4 हो जाएगा, ये मिस प्रिंटिंग एरर हो सकता है, ठीक है। तो जो मेरी सीक्वेंस बनी थी ऊपर वाली ऑप्शन जो था, उसकी जो सीक्वेंस जो ऊपर मैंने लिखी है वो है an³ -2n स्क्वायर ओरिजिनल प्लस n प्लस d, ठीक है। तो दैट मीन्स 2n³ -2n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, इसमें से 4 माइनस किए, हर टर्म में से 4 माइनस करना है, तो 2n³ -2n स्क्वायर प्लस n और -1। जो अब नई सीक्वेंस जो बनी है वो -1 की बनी। ये हमारा फाइनल आंसर है जो उन्होंने पूछा था, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर बी का पार्ट 1, ठीक है, सही है। अब उन्होंने कहा हैंस फाइंड द 75th टर्म। तो अब आपको 75th टर्म मालूम करने के लिए सबसे पहले तो इधर -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नई सीक्वेंस हमारी ये बनी, इधर 75 लिख दें, इधर 75 लिख दें, और इधर 75 लिख दें। ये आ गया ओ तेरी खैर 832574, 832574। अगर किसी का ख्याल हो कि विदाउट कैलकुलेटर हो सकता है तो भाई ये मजाक है फिर आपके साथ, ये विदाउट कैलकुलेटर तो किसी सूरत नहीं हो सकता था इस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलें जी, इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन 17 उतारते हैं अब इसके पास। क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 17 में कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर, ओके 3, the first 5 terms of the sequence are 3, 4, 12, 48, 192 and 768. Find in terms of n a formula for the general term of the sequence, okay। तो पहले देखते हैं ये कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आप देखें, अरे हाँ मज़ेदार चीज़, ये चीज़ तो सिखानी थी। अब देखो इसमें आपको डिफरेंस आएगा 12 - 3 आपके पास आता है 9, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस किया तो 8 में से 2 गया 6 और ये हो गया 6। इसमें से इसे माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 4, 8 और 4 इधर बचा 8, 4, 144। फिर इधर इसे माइनस किया आपने, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और जनाब ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 576। तो ये 3 का, ये वाला जो 9 है 3 का स्क्वायर होता है, ये वाला जो है ये 6 का स्क्वायर होता है, ये वाला जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, ये वाला जो है वो 3 2 ज़ा 6, 6 12 2 ज़ा 24। चेक करें 24 का स्क्वायर है कि नहीं, 576, 24 का स्क्वायर 576, यस। अब यहाँ तो ये टर्म्स जो आपके पास बन रही हैं ये स्क्वायर वाली टर्म्स बन रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, वैसे तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी तक नहीं बताया गया होगा कि कॉमन डिफरेंस के अलावा भी हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं ARn-1। क्या बोला है मैंने, TN की फार्मूला एक और भी आता है जिसको हम पढ़ते हैं AR की होल पावर n-1, ठीक है। अब मुझे आपको यहाँ पर समझाने दें यहाँ पर कि R क्या है, ठीक है। R
बेसिकली होता है रेशो, ठीक है। रेशो कैसे होता है देखें, आप गौर से देखें। पहला नंबर जो है मेरा 12 है, ठीक है। ये सेकंड नंबर 12 को इससे ज़रा डिवाइड करवाएं 3 से, कितना आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, ठीक है। फिर 48 को इस 12 से डिवाइड करवाएं, 48 को 12 से डिवाइड करवाएं, कितना हो जाएगा 12 4 ज़ा 48। फिर इस 92 को इस 48 से डिवाइड करवाएं, 192 डिवाइड बाई 48 करके देख लेते हैं। 192 डिवाइड बाई 48, 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 4 आ रहा है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा कर देख लें, 4 2 ज़ा 8। तो सारे टर्म्स को जो आपने करवाया है वो सबको आपने मल्टीप्लाई बाय 4 करवा रहे हैं, ठीक है। हर पिछली टर्म को 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 48 मल्टीप्लाई बाय 4, 192 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 768, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, ए कितना है मेरा 3, ठीक है। आर कितना है हमारे पास 4, ठीक है। और इसके बाद n-1 आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, होल पावर n-1। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी टर्म्स बनी हुई हैं कि नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम जब चीज़ कर लेते हैं ना, वो हमसे फिर बाद में पता चलता है कि हमने गलत किया है। चेक करते हैं इसको। पहली टर्म के लिए मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 4 n की पावर -1 कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और होल पावर n-1, ठीक है। 1 - 1, पहली टर्म 3 आ गई, दूसरी टर्म 12 आ गई, 12 ही थी, ठीक है। तीसरी टर्म 48 आ गई, 48 ही थी। चौथी टर्म 192 ही थी। फिफ्थ टर्म 768 ही था मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये बिल्कुल सही सीक्वेंस बनाई है। ARn-1 हमारा फिट भी हो गया, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं इसको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस, ओके। तो जो मैंने उसे इरेज किया उसको दोबारा लिख लेते हैं, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके हम ये नई टर्म लिख लेते हैं जिसका नाम है 4, और फिर ये है 16, और फिर ये है 57, ये है 208, और ये है 7 9 और 3। तो अब आपको ये देखना है कि क्या ऐड हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं सोचता हूँ तो इसमें 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें 4 ऐड हो रहा है, और इसमें मेरे ख्याल से 9 ऐड हुआ है, ठीक है। और अगर मैं सोचूं तो अगले वाले में यकीनन मेरे हिसाब से 16 ऐड हो रहा है, और फिर 25 ऐड हो रहा है, सही है। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, और 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स आपने n स्क्वायर ऐड किया है। तो जो आंसर आएगा ऑप्शन बी का, आप इस टर्म को ऐसे लिखा रहने देंगे, ये अपनी नौइयत का एक अलग ही सवाल था, मुनफरिद। ARn-1, इसमें सिर्फ आपको n स्क्वायर ऐड करना है। आप चाहें तो इस तरह से ये फार्मूला पुट करके कैलकुलेटर में अपने सॉल्व करके देख सकते हैं। ये पार्ट बी का 1 था, ठीक है। पार्ट बी का 2 क्या कहते हैं, फाइंड द 10th टर्म। तो TN10, ए की जगह आप लिखेंगे, ओह इसी टर्म का पहला जो है वो 4 है तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया हुआ है। नहीं, 4 क्यों लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बनेगी वो बनेगी ए की जगह 3, आर जो है हमारे पास है 4, होल पावर n-1, और इसमें प्लस करवाना है n स्क्वायर, ठीक है। तो 3 4 होल पावर n-1 का मतलब 1 - 1, हमें 10वीं टर्म चाहिए ना, तो 10 - 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, ठीक है। 3 की पावर 4 - 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 - 1 और प्लस 10 का स्क्वायर, और शाबाश, 786532, यही आंसर है, ठीक है। 786 और 532, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। ये था मुश्किल था, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये मुश्किल सवाल था अब तक का, 16 17 मुश्किल था, ठीक है। 18 देख लेते हैं, 18 में क्या बात हो रही है।
18 में कह रहे हैं राइट डाउन द, ये तो बहुत आसान है। अगर आपसे चेक करें -5, -7, -11, -19 और -35, इसमें डिफरेंस आ रहा है 2 का, -5 -2। इसमें डिफरेंस आ रहा है -4 का। इसमें डिफरेंस आ रहा है -8 का। इसमें डिफरेंस देख रहे हैं 2 to the 4 to the 8 to the 16। 16 और 19 को प्लस करें ज़रा, ये हो जाएगा 9, हाँ सही है, 16 to the 32। तो 32 ऐड करें, 5 और 2 7 और 3 और 3 6, -6 7। अब 16 32 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हो जाएगा माइनस का 64, ठीक है ना। 13 टू ज़ा 64। अब इसमें 64 ऐड करें 67 में, 6 और 7 4 11, 6 6 12 13 131, ठीक है। ये दो नंबर थे हमारे जो हमें चाहिए थे। -67 क्योंकि हमने ये 4 का टेबल था, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64। हर जो डिफरेंस है वो पिछले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इसके आंसर आ गया। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, -67 और -131, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी सीक्वेंस। 1 1 2 3 और 5, अगली 8 होगी और अगली 13 होगी। मुझे कैसे पता? देखिए 1 + 1 को प्लस किया, 1 और 1 को प्लस किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई 2, 2 और 1 को प्लस किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई 3, 3 और 2 को प्लस किया तो आ गया 5, 5 और 3 को प्लस किया तो आ गया 8, 5 + 8 को प्लस किया तो आ गया 13। ये फिबोनाची रूल कहलाता है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो वो ये एक रूल है और इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह की होती है, आई थिंक, ठीक है ना, शायद। तो इसमें क्या होता है कि पीछे वाले 2 टर्म्स ऐड होंगे तो तीसरी टर्म बनती है, ठीक है। जैसे आपने इनमें ये 2 को ऐड किया तो ये बना, फिर इन 2 को ऐड किया तो ये बना, फिर इन 2 को ऐड किया तो ये बना, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये बना, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये बना, ठीक है। ये फिबोनाची रूल कहलाता है। इसमें 2 टर्म्स ऐड करते हैं तो तीसरी बनती है, आगे नेक्स्ट टर्म बनती है। पीछे की 2 टर्म्स ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती है, ठीक है। 5 + 3 8 और 8 + 5 13, ठीक है। अच्छा, अब है 4, फिर है 16, फिर है 36, फिर है 64, फिर है 100, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। तो अगला स्क्वायर 12 का आएगा जो कि 144 कहलाएगा। फिर उससे अगला स्क्वायर 14 का स्क्वायर आएगा जो कि 196 कहलाता है, ठीक है। ये तो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म दी होती है। सीक्वेंस इनकी नेक्स्ट टर्म में ना सीक्वेंस नहीं बनानी पड़ती है हमें, अच्छी बात ये छोटे छोटे मार्क्स के आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, 1 -8, फिर 27, फिर -64, फिर 125। ये तो आसान है। ये 1 का क्यूब है, ये -2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये -4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, फिर -6 का क्यूब आएगा, फिर 7 का क्यूब आएगा। और -6 का क्यूब होता है 216, 6 6 36, 6 216। और 7 का क्यूब 7 7 49, 7 343, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आ गए माइनस का 216 और 343, ठीक है। इसके साथ ही मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।